some psychological effects that show growth and development. तो सबसे पहले what is a growth? ग्रोथ का सिंपल मीनिंग होता है साइज इंक्रीज़ करना, हाइट इंक्रीज़ करना एंड इंक्रीज़ इन वेट. जैसे सिंपली हम किसी बच्चे में देखते हैं कि उसका साइज़, हाइट, वेट, एज के साथ साथ जो है वो इंक्रीज़ होता है. तो ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कुछ मंथ या सम ईयर्स के हिसाब से कि एक बच्चे की ग्रोथ जो है वो कितनी हो रही है. सो इट कैन बी मेजर्ड. और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं है. हम लोगों को पता है कि एक बच्चे की ग्रोथ कुछ मेच्योरिटी आने तक या कुछ एज तक की होती है और उसके बाद जो है वो उसकी एज जैसे ही एक मेच्योरिटी स्टेज गेन कर लेगी तो उसकी ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी. ठीक है. सो एट मेच्योरिटी जो ग्रोथ होती है दैट विल बी स्टॉप्ड. देन डेवलपमेंट क्या होती है? तो डेवलपमेंट सिंपली डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें हमारी ग्रोथ, कैपेबिलिटीज़, मैचुरेशन, इंटरेक्शंस जो भी हमारे एनवायरनमेंट के साथ हो रही हैं वो सब हमारी डेवलपमेंट के अंदर ही आती हैं. सो चेंजेस जो होती हैं, ये जो डेवलपमेंट में जितनी भी चेंजेस होती हैं दैट आर डायरेक्शनल. जैसे देखो हमारे जैसे हैंड है फॉर एग्जांपल, तो हमारी फिंगर्स ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करती हैं. सो जो चेंजेस होती हैं डेवलपमेंट में दे आर डायरेक्शनल. और डेवलपमेंट हमारी थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, मतलब बर्थ के साथ स्टार्ट होती है और डेथ के साथ जो है वो ख़त्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि हम अपनी पूरी लाइफ टाइम जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं, कुछ नई नई चीज़ें सीख पाते हैं. ठीक है. सो दैट विल कम्स अंडर डेवलपमेंट. ठीक है. तो हम इन सब को देख के एक बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं. अगर आपको कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पता है तो आप मेज़र कर सकते हो कि आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी हो रही है. तो जो एक होल डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? सबसे पहला आता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट, जिसमें हमारी बॉडी के पार्ट्स वगैरह कैसे ग्रो कर रहे हैं. कैसे कोई बच्चा जो है वो किसी एज या 5 या 6 मंथ्स पे आता है तो कोई चीज़ों को उठाना शुरू करता है, अपने माउथ में डालता है, तो वो सारी फिजिकल डेवलपमेंट. सोशल विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट. एक अगर आप बच्चे की होल डेवलपमेंट में सोशल डेवलपमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है. कैसी सोसाइटी में आप रह रहे हो, घर का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. देन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है हमारा माइंड, ब्रेन. तो एक चाइल्ड का जो माइंड होता है वो धीरे धीरे 5 या 6 मतलब ऐसे ईयर्स तक जो है वो 80% तक जो होता है वो ग्रो कर चुका होता है. तो उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपको जन्म से ही पता चलना शुरू हो जाती है. आप देखते हो कि वो कैसे इंटरेक्ट हो रहा है, कैसे चीज़ों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. देन एस्थेटिक डेवलपमेंट, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. देन लैंग्वेज. ठीक है. लैंग्वेज डेवलपमेंट इट इज़ आल्सो ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द होल चाइल्ड. लैंग्वेज भी बच्चा एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सीखता है. पीयर ग्रुप्स में बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है. ठीक है. लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं वो हर बच्चे का एक स्पेसिफिक है. मतलब अगर आप कोई सोच रहे हो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किसी में जल्दी हो रही है, किसी में थोड़ा लेट भी हो सकती है. वोकेशनल, मॉरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कि कभी इमोशंस आते हैं, कभी बच्चा हंसता है, रोता है, फिर उसको पता चल जाता है कि मुझे कब हंसना है और कब रोना है. सो ये सारे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स थे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको डिटेल में आपको बताऊंगी, जिससे आप अपने बच्चे की ग्रोथ को जो है वो अच्छे से मेज़र कर सकते हैं और किसी के साथ आप ये जान पाओगे कि हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है. बिकॉज देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन द चाइल्ड. बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सब कोई सेम नहीं होता है. थैंक यू वेरी मच.